नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं दृष्टि आईएएस का सेट नंबर 3। इसमें आपको पॉलिटी, इंडियन और बिहार पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये पारित हुआ था 1985 में, और इसके तहत ही 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार को। और इस विशेष बहुमत में क्या होता है कि जितने भी कुल सदस्य हैं संसद के, मतलब सदन का, तो उसमें बहुमत होना चाहिए और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, और इसमें यह भाग जो है 4A के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य विधान परिषद के उत्साधन या सृजन करने की शक्ति है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास। ठीक है, संसद द्वारा ही इसका उत्साधन या मतलब सृजन और विनाश किया जा सकता है। और इसकी चर्चा संविधान के 169 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयराम दास दौलतराम। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्युदंड की सजा को जो है उम्र कैद में परिवर्तित हो सकता है? तो ये 2014 का केस है और ये है शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री की कुल संख्या नहीं होगी, मतलब 15% से अधिक नहीं होती है, और ये तय किया गया था 2003 में। ठीक है, 8 का हो जाएगा। और 91वें संशोधन के तहत से ये 2003 में निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसमें के एम मुंशी थे, सादुल्ला थे और कृष्णमाचारी थे। इसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुल 7 सदस्य थे, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार विधानसभा में सीट की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 243 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यहाँ पे नहीं कर सकता? ये पूछ रहा है, नहीं कर सकता। इसमें लोकसभा अध्यक्ष करता है, उपाध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति नहीं करता यहाँ पे, और राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं, राज्यसभा का उपाध्यक्ष फिर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये शपथ दिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका है करेक्ट। 13 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में कौन सा कथन सही? यहाँ पे देख लीजिएगा, नहीं पूछ रहा है कि हाँ, तो नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देखते हैं, तो नहीं पूछ रहा है। तो इसका है, इसका जो है संविधान 6 में इसकी चर्चा है। ये गलत है क्योंकि इसकी चर्चा जो है 5 में है, 5 में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है, ये सही है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स होता है, ये भी सही है, ये सही है, और ये भी सही है। तो ये गलत है। तो इसका क्या बोल रहा है? तो इसमें हो जाएगा सही नहीं है, तो यहाँ पे एक सही नहीं है। ठीक है, 13 का ए हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय केरोल इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है किंतु विदेशियों के लिए नहीं है?
तो इसमें आपको पता है कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये सब केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये 19 के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विधि की समक दोनों को है, जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण ये दोनों को है, और क्या है, अस्पृश्यता का अंत ये दोनों को है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश की थी? तो ये जो सिफारिश की थी दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इस ऑप्शन नंबर सी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व को इसके तहत जो है इंस्ट्रक्शन के तहत ये शामिल किया जा चुका है, ऑप्शन नंबर सी को। 18 नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था, तो ये था ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। 19 है, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसमें निहित है? तो इसमें हो जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय को भी है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। 20 है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद के को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति को उसकी मूल संरचना में परिवर्तित करने की शक्ति नहीं देती है? तो ये केशवानंद भारती में ये मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है? तो यह है मूल कर्तव्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो स्वतंत्रता का यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्रता इसमें 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो वो कौन कौन है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधान से संबंधित है? तो ये कितने में है? 15 में, तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाए जो कौन तय करता है? तो ये पूछ रहा है, तो भारत के राष्ट्रपति इसका निर्धारण करते हैं, निर्देशित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित से कौन अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो ये प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, और अस्थायी समिति का अध्यक्ष जो है ये रहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख, तो ये भाग 2 में है, आपको पता है 5 से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के निम्नलिखित से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये नीति निर्देशक तत्व है। और इसका जो चर्चा है आपको पता है 51 अनुच्छेद में किया गया है। 28 है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्री से कौन अविश्वास मत में पराजित हुए थे? जिसमें हुए थे प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम, उसका मतलब पूछ रहा है कि कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। 30 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा, सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये आयरलैंड से लिया गया था, सही बात है। संविधान के 4 में उल्लेख है, ये भी सही है। और तत्व न्यायोचित है, न्यायालय में न्यायोचित है, सही है, गैर न्यायोचित है। और ये प्रभाव राज्य पर नकारात्मक दबाव, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो नकारात्मक नहीं सकारात्मक दबाव डालते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सकारात्मक डालते हैं, जबकि नकारात्मक जो है मूल अधिकार डालते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस रेट का अर्थ प्राधिकृत या वारंट द्वारा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अधिकार परीक्षा।
ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 32। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद स्वायत्त जिला परिषद से संबंधित है? तो इसकी चर्चा जो है 6ठी अनुसूची में की गई है। आपको पता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को इसके तहत जो है विशेष अधिकार दिया गया है स्वायत्त क्षेत्र के लिए। 32 है, किस अनुशंसा पर धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। 34 है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कथन में कौन सा सही है? सही पूछ रहा है यहाँ पे, तो अनुच्छेद 108 में उल्लेखित है, सही है। राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, ये भी सही है। और संसद का जो पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, ये भी अध्यक्षता करते हैं। और कोरम जो है 1/10, ये भी सही है। इसका मतलब सारे इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 35 है, निम्नलिखित से किसका उल्लेख संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं मिलता है? तो ये मिलता, शून्यकाल का जो है चर्चा नियम प्रक्रिया में नहीं मिलता है। 36 है, भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार में जोड़ा गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। 37 है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति देता है? तो ये देता है 123 और 213 देता है राज्यपाल को। 38 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होगी? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 74(1) के तहत इसकी चर्चा मिलती है। इस आंसर हो जाएगा डी। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक एवं अन्य कानूनी संरक्षोपाय से संबंधित मामले की जांच करता है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है। 40, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किसी राजनीतिक दल को कितने राज्य में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा कम से कम 4 राज्य में इसे मतलब राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलना चाहिए, 4 राज्य में। ठीक है। 41 है, निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था ये। 42 है, भारत के महान्यायवादिक संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में कौन से सही नहीं है? तो ये सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, सही बात है। ये कार्यपालिका हिस्सा नहीं होते, यही गलत है क्योंकि कार्यपालिका के ये हिस्सा होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, गलत है यहाँ पे। 43 है, भारतीय संविधान संशोधन 73वां संशोधन अधिनियम 1992 उन सभी राज्य में पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है जिसकी जनसंख्या आपको पता है 20 लाख से अधिक पर होना चाहिए और उससे कम पे द्विस्तरीय होता है। 44 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सीट की संख्या सर्वाधिक है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें है 294 या 95 है। ठीक है, कितना है? 294 है। ठीक है, 294 है। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कार्यपालिका का भाग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा विधानसभा का अध्यक्ष कार्यपालिका का भाग नहीं है, बाकी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ये तीनों कार्यपालिका का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं 46, निम्नलिखित में से किस रीट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के दायरे में अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए तो करता है? तो ये अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट 47 है, निम्नलिखित से कौन बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। 48 है, CIC यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग अपने वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो ये करते हैं केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये केंद्र सरकार द्वारा ये सदन के पटल पर इसको रखा जाता है। 49 है, बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो BPSC की बात करें तो ये 49 में आया था ठीक है। 50, निम्नलिखित गणमान्य पद धारकों में कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्वोच्च स्थान पे कौन कौन है? तो इसमें है लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ पे आप देख लीजिए 1 नंबर पे आएगा। दूसरा नंबर पे आएगा कैबिनेट मंत्री। ठीक है। तीसरा नंबर पे आएगा कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। और चौथा नंबर पे आएगा ये उपसभापति। ठीक है।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 51 है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है। तो ये अनुसूचित जाति का पूछ रहा है तो 38 है, और कुल अगर पूछ लिया आरक्षित सीट तो ये है 40। 52 है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के गठन किया जाता है। तो इसका आंसर है 163 के तहत किया जाता है मंत्रिपरिषद का गठन। 53 है, बिहार में कितने ज़िले हैं। तो आप सभी को पता है 38 ज़िले हैं टोटल, और ये ऑप्शन में शायद ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 54 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। तो इसकी स्थापना 52 में हुई थी, सही है। 6 वर्ष कार्यकाल है, सही बात है। 12 लोग को मनोनीत करते हैं, सही है। और अखिल भारतीय सेवा का सृजन करते हैं, ये भी सही है, मतलब सभी इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 55 है, बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितने अवधि के लिए किया जाता है। तो ये 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 56 है, बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं। तो 75 सीट है, आपको पता है। 57, किस संविधान संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया था। तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी 69 संविधान संशोधन, और ये 1991 में, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा मिला था। नेक्स्ट 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये आपको पता है अनुच्छेद 153 के तहत इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं 59, बिहार से नवगठित राज्य झारखंड में कितने जिलों को स्थानांतरित किया गया था। तो ये किया गया था 18 जिलों को, ऑप्शन नंबर सी। 60 है, मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है मगध प्रमंडल का, ऑप्शन नंबर डी गया में है। और मगध में कितने जो ज़िले हैं, तो इसकी बात करें तो इसमें है अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और नवादा, ठीक है। 61 है, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं। तो आपको पता है कि प्रथम है हिंदी और द्वितीय है उर्दू, ठीक है, 62 का हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 64 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा शपथ का बात कर रहा है, तो ना कि नियुक्ति का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूपीएससी के वरिष्ठतम सदस्य इसकी शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भाषाई आधार पर राज्य की पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी। तो इसमें हो जाएगा, और जेवीपी समिति ने नहीं की थी, और प्रशासनिक सुधार आयोग इससे संबंधित ही नहीं है। तो फजल अली और धर आयोग इसने सिफारिश की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एवं डी, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट। 66 है, संविधान का कौन सा भाग अधिकरण के प्रावधान से संबंधित है। तो क्या है, अधिकरण के प्रावधान से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 67 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 143, ठीक है। 68 है, न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों एवं अनुचित आलोचना के बजाय बचाने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम लाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1971 में ये लाया गया था। 69 है, निम्नलिखित से कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लेखित प्रावधान के तहत भेदभाव का आधार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए निवास स्थल, और इसकी चर्चा आपको 16 अनुच्छेद में मिलती है, ठीक है, जबकि 15 में नहीं है इसका। 74 है, संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये गलत है, लोकसभा नहीं, दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 75, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो अब नहीं पूछ रहा है, तो उड़ीसा में नहीं और हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी बिहार एवं तेलंगाना में है, ठीक है। तो
ई ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बिहार का सचिवालय स्थित है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा और पटना में है। 77 है, बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो ये 8 बार कुल राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 78 है, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश रही है? तो यह है रेखा दोषित। 79 है, राज्य की विधानसभा में सदस्य की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर है 500 और न्यूनतम 60। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने का प्रावधान का उपयोग अब तक कितनी बार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। 81 है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्राक्कलन समिति में इसे 30 कुल सदस्य होते हैं, ठीक है। 82 है, निम्नलिखित से किसे हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं माना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 83 है, राज्य के नीति निषेध तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आयरलैंड से संबंधित है, प्रेरित है ये। 84 है, लोकसभा का सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। 85 है, निम्नलिखित से कौन सा वरीयता अनुक्रम में है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद संविधान के मूल पाठ में नहीं था बल्कि 44वां संशोधन में जोड़ा गया था, धारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल 352 में इसको जोड़ा गया। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? तो ये कौन है? तो ये है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 89 है, बिहार के पहले मंत्रिमंडल कैबिनेट का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1946 में। 90 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश था, मतलब थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीकांत झा। 91 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित है। 92 है, निम्नलिखित से कौन सा रिट व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, वो व्यक्ति से संबंधित है। 93 है, निम्नलिखित से किसने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक औपचारिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो ये BR अम्बेडकर द्वारा कहा गया है। 94 है, निम्नलिखित से कौन सा अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जाती है। 95 है, निम्नलिखित से राज्य की नीति निषेध तत्व में कौन सा गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी इससे संबंधित है। नाइन्टी 96 है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से किस पात्रता का होना आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहर्त हो, ठीक है, आवश्यक नहीं है। 96 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 98 देखते हैं, संविधान के अनुसार कौन किसी स्थान को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में अंतर्विष्ट कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति। 99 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 352 के तहत। 100 है, निम्नलिखित में से भारत के किस
राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा, और इसमें उत्तर प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बांकीपुर में। 102 है, निम्नलिखित से कौन बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदेश्री प्रसाद वर्मा। 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 164 अनुच्छेद के तहत इसकी चर्चा की गई है। 104 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार में लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। 105 है, संविधान सभा में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चुनाव अप्रत्यक्ष द्वारा किया जाना था। 106 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत अधिकृत नहीं है। कौन से अनुच्छेद 3 के तहत अधिकृत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसमें सारे संबंधित है इससे। 107 है, निम्नलिखित में से कौन जूस सॉली से के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूस सॉली सिद्धांत जो है नागरिकता से संबंधित है। 108 है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुमत वाले दल का शासन इसकी विशेषता है। 109 है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह है अनुच्छेद 29। इसमें राज्य वित्त पोषित विद्यालय में कोई धार्मिक शिक्षण नहीं है, ये से संबंधित नहीं। 110 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित एक मौलिक कर्तव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो आह्वान के लिए राष्ट्र की सेवा करना सही है, और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी सही है, बी सही नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 111 है, संविधान के निम्नलिखित प्रावधान में से किसमें संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य की सहमति द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई भी सूची हो। ठीक है, 112 का देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो इसका हो जाएगा लिखित संविधान इसकी विशेषता है, सर्वोच्चता भी इसकी विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और स्वतंत्र न्यायपालिका भी इसका विशेषता है, और कठोर संविधान भी इसका, मतलब सारे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। 113 है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 263। 114 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 360 के तहत। 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो ये है विशेषीकृत वीटो, ऑप्शन नंबर बी। 116 है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति की जाती है, तो किसकी तरह की जाती है? हालांकि इसका उल्लेख तो नहीं है यहाँ पे, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं मिलता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो सकता है। वैसे तो राष्ट्रपति द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है इसका आंसर। 117 है, अनुपाती न्याय से तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय इसके अनुपातिक न्याय से तात्पर्य है। 118 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। 119 है, छठी अनुसूची में वर्णित राज्य में कौन सा शामिल नहीं है? तो एएमटीएम है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इसमें मणिपुर शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 120 निम्नलिखित युग में से कौन से सुमेलित नहीं है?
तो 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर मौलिक अधिकार उप समिति। तो इसके थे वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, जेवी कृपलानी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 121 संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो ये मौलिक अधिकार को। 122 प्रोटेम स्पीकर समानांतर किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। 123 है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये फिर से रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 124 उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों की। 125 है निम्नलिखित योग में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी समिति का प्रोत्साहन जो है ये 43B में संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। 126 है भारतीय संविधान में संशोधन वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 368 में। 127 निम्नलिखित से कौन संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा तो लिखित संविधान, सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका एवं दोहरी सरकार, ये सब है। इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 128 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 280 के तहत। 129 है निम्नलिखित समितियों आयोग में कौन केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है। 130 है राज्य सूची के किस विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति, मतलब यहाँ पूछ रहा है आपातकाल की स्थिति में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 250। 131 दो या दो से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है 231 में। 132 देखते हैं मिजोरम राज्य के विशेष संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद उल्लेखित है मिजोरम के लिए पूछ रहा है? तो इसका हो जाएगा 371G मिजोरम के लिए ये संबंधित है। 133 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। तो इसमें क्या है? तो इसमें है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देना, ऑप्शन नंबर सी है। 134 है बंगाल के गवर्नर जनरल निम्नलिखित से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत। 135 है एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्य के राज्यपाल बनाने संबंधी प्रस्ताव संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो ये 7वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 136 है विधानसभा के विघटन के बाद भी अध्यक्ष पद पर बना रहता है। तो इसका बना रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पूर्व तक बने रहते हैं। 137 है लोकसभा महासचिव सेक्रेटरी जनरल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 138 है निम्नलिखित राज्य में से कहाँ पर ग्राम पंचायत है? तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत गोवा में है। 139 है निम्नलिखित में से कौन भारत के संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता है? तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते है भारित है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के पेंशन ये सही है, कैग के वेतन भत्ते और पेंशन ये भी सही है, उच्च न्यायालय न्यायाधीश के वेतन तो उच्च न्यायालय के राज्य से दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 140 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्ति का उल्लेख है? तो इसका उल्लेख है 248 के तहत। 141 है भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य है, तो इसमें हो जाएगा चुनाव करवाना सभी का, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल दशा राष्ट्रपति शासन की अनुसूचित करता है और निर्वाचन सूचियाँ तैयार करना सारे हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सारे है। 142 सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 संविधान संशोधन।
143 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन राज्यसभा के विषय में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका गठन का प्रावधान है। 144 है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट हो जाएगा। 145 है, निम्नलिखित युग्म को सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे खोजिए सही सुमेलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा शेयर बाजार, ये समवर्ती सूची में नहीं है, संघ सूची में ये है। ठीक है। 146 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21, 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। 147 है, निम्नलिखित से कौन 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलबीर सिंह चौहान। 148 है, भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा 148 का राज्य विधान परिषद व राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। 149 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संविधान द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योग धंधों प्रबंध में श्रमिक की भागीदारी, ये बाद में जोड़ा गया था। 150 भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो बृहद विस्तृत प्रशासकीय है, बड़े देश का शासन ये भी है, और ठीक है संघ राज्य दोनों का है, और बार बार इसमें संशोधन हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।